एशिया, अभी तो खैर चाइना के मार्केट्स खुले नहीं है, लेकिन खुलेंगे तो हांगकांग का बाजार आज बंद होगा, छुट्टी बना रहा है, वो नीचे टिकर टीम चला भी रही है। बाकी जो मार्केट्स खुले हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। जापान के मार्केट्स तो गजब तेजी में, वो अलग ही कहानी है, डेवलप्ड मार्केट भी है तो छोड़ दीजिए, बाकी भी ठीक ठाक कामकाज है एशियन पीयर्स में लार्जली। यूएस, जब हम कल सेशन की समाप्ति कर रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स थोड़े से डावाडोल थे, बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहे थे। तो 2 दिनों की फ्राइडे की और मंडे की अच्छी तेजी के बाद इंडिकेशंस थे कि एक कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है, पर उसके सामने एक्चुअल सेशन मजबूती का निकल आया, 1/4 से आधे % तीनों बेंचमार्क उछाल के साथ, और आज सुबह की फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट से हैं। तो हैंडओवर बढ़िया है। तब और अब की पहली प्लेट दिखाई कि जहां हमने यूएस फ्यूचर्स छोड़े थे उसके सामने अच्छी मजबूती के साथ ही कामकाज हो रहा है, और शायद ये रीजन है गिफ्ट निफ्टी भी आगाज बढ़िया करेगा, ऐसा इंडिकेशन दे रहा है। यहां हमारे मार्केट्स आगाज अच्छा देंगे, पर वो नर्वसनेस कल जब यूएस फ्यूचर्स की थी तो कल कमाई के अड्डे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। 3 रीजन हैं, बहुत बड़े इवेंट्स खड़े थे। एक, फेड मीट का आउटकम आज शाम को आना है। दूसरा, यूएस के वो जो मैग्निफिसेंट 7, अब आज और कल के बीच में ज्यादातर उन कंपनीज के रिजल्ट्स लाइंड अप है। और तीसरा, कल थर्सडे को ये मुलाकात होनी है। ट्रम्प साहब आज ऑन द वे होंगे, शायद एज वी स्पीक जापान से साउथ कोरिया जा रहे हैं, और साउथ कोरिया में ही कल शी जिनपिंग के साथ मुलाकात होनी है। तो शायद इतने सारे डेवलपमेंट्स के बीच जो सर पे आके खड़े हो गए, कंसोलिडेशन का मूव था, और शायद एशिया भी क्रैक कर रहा था कल, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी। अब इन इवेंट्स पे आता हूं, इन सब चीजों पे आता हूं। सबसे पहले ये फेड मीट का आउटकम, पूरा बाजार लार्जली फैक्टर इन करके चल रहा है। आज जब फेड का फैसला रात 11:30 बजे आ रहा होगा, 1/4% ब्याज दरों में कटौती की बात हो रही होगी, और इवन ये तक फैक्टर इन है कि अगली 2 पॉलिसीज में भी 1/4 का कट आने की तैयारी हो रही है। तो सिर्फ आज की कहानी नहीं है, बाजार ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब पॉवेल साहब आज कमेंट्री दे रहे होंगे तो शायद क्लियर कट इंडिकेशन सामने रख रहे होंगे दरों में कटौती के। ये बाजार मान चुका है, ये भाव में ऑलरेडी है। हालांकि कल जब कमाई का अड्डा हो रहा था तो देवेंद्र चौकसी साहब जुड़े थे, तो एक सवाल पूछा था मैंने, हालांकि चौकसी साहब भी कह रहे हैं नहीं कटौती आएगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फेड के पास कोई डेटा नहीं है। 4 हफ्ते का शटडाउन चल रहा है, सिर्फ इन्फ्लेशन का प्रिंट आया सितंबर महीने का, कोई लेबर मार्केट के अपडेट्स नहीं है। अगर फेड ये ऐसी, क्योंकि कल जहन में आया था बातचीत के दौरान बिग मार्केट वॉइसेस में, तो मैं रख रहा हूं सामने, उसके अलावा कोई डेटा नहीं है लेबर मार्केट का। ये बात अगर फेड डिसाइड करे कि हम प्राइवेट डेटा पे क्यों रिलाय करें तो मामला गड़बड़ा सकता है। भाई वो एक जहन में रखने के बाद फेड कह सकता है जल्दी क्या है, पर ये ऐसा बाजार मानता नहीं है, बाजार फैक्टर इन कर रहा है। और कल भी फ्रेश सर्वे जो सामने आया है उसमें भी लार्जली सारे इकोनॉमिस्ट, सारे मार्केट पार्टिसिपेंट 25 बेसिस पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो मान के चलिए आ रहा है, लेकिन मैंने एक को रख दिया है कि डेटा का थोड़ा सा अभाव है। दूसरी चीज, यूएस के मार्केट्स क्यों चले जब इस तरह की इवेंट्स की नर्वसनेस थी, एकदम लॉपसाइडेड। कुछ समय पहले आपको दिखाया था मैंने पीछे जाके स्क्रीन पे इसी शो में मॉर्निंग कॉल में, कैसे यूएस का मार्केट बड़ा लॉपसाइडेड सा है, एआई रिलेटेड थीम्स गजब कर रही। कल ऐसे ही हुआ, एनवीडिया ने सारा बाजार खींच दिया। अगर एनवीडिया का स्टॉक खींच सके तो कल 5% मजबूत था। दरअसल एनवीडिया ने वहां पे जो जीटीसी कॉन्फ्रेंस है उसमें अपने कुछ अनाउंसमेंट्स रख दिए सामने। जीटीसी कॉन्फ्रेंस जनरली क्या, वो ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कॉन्फ्रेंस होती है डेवलपर्स के लिए। एनवीडिया ने अपना कुछ रोड मैप सामने रखा, बाजार उससे उत्साहित हुआ, 5% फटा वो स्टॉक। भाई साहब, $5 ट्रिलियन के करीब उस कंपनी का मार्केट कैप पहुंच रहा है। कल तो एप्पल का मार्केट कैप भी $4 ट्रिलियन को पार कर गया। इस तरह से ये स्टॉक्स मूव कर रहे हैं, तो उसी के चलते यूएस के मार्केट्स बढ़िया कर गए कल की ट्रेडिंग सेशन में। कल कमाई का अड्डा में मैंने कहा था, रिपोर्ट्स कह रही हैं अमेज़न जॉब कट्स और बढ़ाने की, एग्रेसिव जॉब कट्स की बात कर रहा है, वो खबर आ गई। अभी कहा जा रहा है 14,000 जॉब्स काटेंगे। कुछ समय पहले इसी कंपनी के अमेज़न के सीईओ ने कहा था एआई विल श्रिंक लेबर मार्केट वर्ल्ड वाइड, और उसके बाद इस तरह का अनाउंसमेंट। हालांकि 3.5 लाख कर्मचारी हैं, तो फिर भी मीनिंगफुल है। 4% के आसपास लेऑफ्स की एक झटके में तैयारी कर रहा है, जबकि अमेज़न 2022 से पिछले कुछ सालों से लगातार जॉब कट्स करता चले आ रहा है। ये लेकिन आपने पता था, कल हमने बातचीत कर रखी थी। आज ध्यान रखिएगा, यूएस में ना सिर्फ फेड का फैसला आ रहा होगा, आज वो जो मैंने मैग्निफिसेंट 7 की बात करी थी, किसी माइक्रोसॉफ्ट, किसी अल्फाबेट, किसी फेसबुक यानी कि मेटा, इन सब के नंबर्स आज शाम को आने हैं। देखते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन करने लगे बबल है।
हालांकि एआई में केपेक्स स्पेंड बहुत तगड़े हुए इसलिए स्टॉक्स चले और उम्मीद यह है कि फाइनेंशियल्स में कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा। देखना होगा किस तरह की तस्वीर नतीजों में सामने आती है। ये इंपॉर्टेंट था बस, इसके अलावा कुछ नहीं। बड़े इवेंट्स का इंतजार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह है ग्लोब की तस्वीर। हैंडओवर बढ़िया है, हैंडओवर बढ़िया है, वो दिखा दिया आपको मैंने यूएस का, और उसी का रब ऑफ आप गिफ्ट निफ्टी पे देख रहे हैं।